Hello everyone. In this video, we will start exercise 3.5 of chapter 3rd, squares and square roots. And first question is, for a Republic Day parade, a group of 225 cadets are to be arranged in a square formation. Find the number of rows and number of cadets in ईच रो इन द फॉर्मेशन. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रिपब्लिक डे परेड के लिए 225 कैडेट्स का एक ग्रुप है जिसको स्क्वायर फॉर्मेशन में अरेंज किया गया है. स्क्वायर फॉर्मेशन में अरेंज किया है तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? सेम. जितने नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, क्योंकि अरेंजमेंट कैसी है? स्क्वायर फॉर्मेशन की है. और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है कि हर रो में कितने गैजेट्स आएंगे. देखो ये जो फर्स्ट रो है इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 गैजेट्स. और स्क्वायर फॉर्मेशन है तो नंबर ऑफ रोज और हर रो में जितने गैजेट्स होंगे वो क्या रहेंगे? सेम. क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है ना, वही चीज़ है यहाँ. अगर स्क्वायर फॉर्म में उनको अरेंज किया गया है तो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही हर रो में क्या होंगे? गैजेट्स होंगे. So see the solution for this question. देखो क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं? 225. और स्क्वायर फॉर्मेशन है तो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही क्या होंगे हर रो में? कैडेट्स. अगर 3 रोज हैं तो हर रो में कितने कैडेट्स होंगे? 3 ही कैडेट्स होंगे. हमें नहीं पता कितनी रोज हैं तो हम लेट कर लेते हैं रोज कितनी है. लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स. अगर x रोज हैं और फॉर्मेशन कैसी है? स्क्वायर टाइप की, तो नंबर ऑफ कैजेट्स इन ईच रो भी कितने होंगे? x. नंबर ऑफ कैजेट्स इन ईच रो वो भी कितने होंगे? x. अब नंबर ऑफ रोज भी x है और हर रो में कैजेट्स कितने हैं? x है. तो टोटल नंबर ऑफ कैजेट्स कितने आएंगे? देखो इसके लिए मैं सपोज कर लेती हूं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3. ये क्या है? नंबर ऑफ रोज. और हर रो में कैजेट्स भी कितने हैं? 3. देखो 1 2 3 ये नंबर ऑफ रोज हो गई. ये फर्स्ट रो है. देखो ये क्या है? फर्स्ट रो. और फर्स्ट रो में कितने कैजेट्स हैं? 3 ही. 1 2 3. ये कौन सी रो है? सेकेंड रो. इसमें कितने कैजेट्स हैं? इसमें भी 3 हैं. 1 2 3. ये क्या है? थर्ड रो. इसमें भी कितने कैजेट्स हैं? 3. 1 2 3. देखो यहाँ भी 3 कैजेट्स और रोज भी कितनी है? 3. तो टोटल नंबर ऑफ कैजेट्स क्या होंगे? 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9. काउंट कर लो. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ कैजेट्स? 9. ये कैसे आई? जब हमने क्या किया? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कैजेट से मल्टीप्लाई. जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ कैजेट्स इन ईच रो में हैं उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई. 3 × 3 यानी 9. तो यहां से कितने आ जाएंगे? टोटल कैजेट्स जो इस फॉर्मेशन में टोटल कैजेट्स हैं वो आ जाएंगे. अब देखो यहां हमने क्या लेट किया हुआ है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? x. और हर रो में कैजेट्स कितने हैं? वो भी x है. तो इस फॉर्मेशन में टोटल नंबर ऑफ कैजेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कैजेट्स कितने हो जाएंगे? x × x. जैसे यहां किया था हमने 3 × 3. तो यहाँ क्या हो जाएगा? x × x यानी x स्क्वायर. और टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स हमें गिवन भी तो है. कितने? 225. इट मीन्स दिस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 225, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स है और ये भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. बट आपको तो x की वैल्यू निकालनी है. देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कैजेट्स इन ईच रो. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ आपके पास क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी यहाँ? स्क्वायर रूट ऑफ 225. और स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है? 15. इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. x की वैल्यू 15 आई. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है? 15. और हर रो में कैजेट्स कितने हैं? वो भी 15. हेंस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 15 and
नंबर ऑफ गैजेट्स इन ईच रो, वो भी कितने हैं? 15. Now next, question number 2. For a flood relief fund, students of class decided that each student shall contribute the amount in rupees equal to number of students of the class. By doing so, a sum of rupees 1521 was collected by the class. Find the number of students in the क्लास. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फ्लड रिलीफ फंड के लिए एक क्लास के स्टूडेंट्स जो है एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, हर एक बच्चा उतने ही रुपीज़ देगा. मान लो अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं ना, तो हर बच्चा कितने रुपीज़ देगा? 30 रुपीज़. अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा कितने रुपीज़ देगा? 100 रुपीज़. मीन्स जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीज़ हर बच्चा कलेक्ट करेगा, हर बच्चा देगा. सपोज अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो हर बच्चा कितने रुपीज़ देगा? 50 रुपीज़. सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या गिवन है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? 1521. आपको ये भी नहीं पता उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप लेट कर लोगे क्या कि उस क्लास में x स्टूडेंट्स हैं. लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल्स टू x. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? x स्टूडेंट्स है. अब हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज देगा? x रुपीज ही देगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि जितने स्टूडेंट्स है क्लास में उतने ही रुपीज हर बच्चा देगा. मीन्स अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चा कितने रुपीज देगा? 50 रुपीज. अब यहाँ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? x स्टूडेंट्स है ना, तो हर बच्चा कितने रुपीज देगा? x रुपीज. सो ईच स्टूडेंट will contribute रुपीज x. जितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं उतने ही रुपीज हर बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा. तो अगर क्लास में x स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट कितने रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा? x रुपीज. तो यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आई? देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 5 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चा 5 रुपीज ही देता है, ठीक है. एक बच्चा कितने रुपीज देता है? 5 रुपीज. एक बच्चा कितने रुपीज देता है? 5 रुपीज. तो 5 बच्चे कितने रुपीज देंगे? 5 × 5 यानी 25 रुपीज. यही कंट्रीब्यूशन होगी ना. यहाँ देखो हर एक बच्चा कितने रुपीज देता है? x रुपीज. और टोटल बच्चे कितने हैं? x. तो कितनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी? x × x. देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट. 1 स्टूडेंट कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है? x रुपीज. एक स्टूडेंट कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है? x रुपीज. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x स्टूडेंट्स है ना, तो x स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? x स्टूडेंट्स. वही एक स्टूडेंट का गिवन है, ज्यादा का निकालना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई. x की मल्टीप्लाई x से. x × x यानी x स्क्वायर. मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई यहां से? x स्क्वायर. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1521. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1521. और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां से x कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1521. और इसका स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं. 1521 पीछे से पेयरिंग कर ली. अब 15 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 9, जो कि होता है 3 का. 3 3 9. माइनस करके कितना आ गया? 6. और ये 21 की पेयरिंग एज इट इज. अब क्या करना है? यहाँ 3 और 3 को प्लस करना है. कितना आ जाएगा यहाँ? 6. यहाँ क्या आ जाएगा? 9. अब यहाँ 9 रखा है तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी? 9 से ही. 69 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से. कितना आ जाएगा? 621. 1521 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 39. मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 39. अब x की वैल्यू कितनी आई? 39. मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39.
Hence, number of students in a class is equals to 39. मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो क्या किया. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था 1521 और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतना ही हर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेगा. हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं तो हर स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, x रुपीज. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, x रुपीज. तो x स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, x मल्टीप्लाई x, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, x. तो यहाँ से x स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर. और क्वेश्चन में टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन था 1521. तो यहाँ से x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1521. इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 39. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ नंबर whose 1/3 multiplied with its 1/8 become 864. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसके 1/3 को अगर आप उसी नंबर के 1/8 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, 864. आपको वो नंबर नहीं पता तो आप लेट कर लो. वो नंबर क्या है, x. लेट द नंबर इज x. वो नंबर क्या है, x. अब इस x का आपको क्या करना है, 1/3. नाउ इसी नंबर का, ये जो नंबर आपने लेट किया इसका क्या करना है आपको, 1/3. नाउ 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई x यानी x/3. और इसी नंबर का ये आपने क्या फाइंड आउट करना है, 1/8. एंड 1/8 ऑफ ए नंबर इज 1/8 ऑफ x. 1/8 ऑफ x यानी 1/8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू x अपॉन 8. अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही किया. फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड आउट करना था. आपने वो नंबर x लेट कर लिया, फिर क्या कहा था, उसका 1/3 करो. इस x का आपने क्या किया, 1/3 यानी 1/3 ऑफ x, जो कि आ गया x/3. यहाँ x को आप x/1 राइट कर सकते हो ना, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, x मल्टीप्लाई 1 इज x, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3. ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था, इसका 1/8. 1/8 मतलब 1/8 मल्टीप्लाई x. यहाँ भी वही चीज, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, x मल्टीप्लाई 1 इज x, और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ भी क्या है, 1 है. तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज 8. नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको इसके 1/3 को और इसके 1/8 को मल्टीप्लाई करना है. मीन्स x/3 मल्टीप्लाई x/8. इसका 1/3 x/3 आया था और इसका 1/8 कितना आया था, x/8. दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 864. अब इसको सॉल्व करना है. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, x मल्टीप्लाई x यानी x स्क्वायर. डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, 3 8 24 इज इक्वल्स टू 864. अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ देखो 24 यहाँ डिवाइड में, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 864 मल्टीप्लाई 24. इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 20,736. मीन्स एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 20,736. बट आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20,736. अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है, 20,736 का. यहाँ हम पीछे से पेयरिंग करेंगे, यहाँ 07 की पेयरिंग और यहाँ 2 अकेला रह गया. अब 2 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 1, 1 1 जा 1, 2 में से बन गए 1. यहाँ से हमने ले ली 07 की पेयरिंग, अभी हो गया 107. नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 + 1 2. यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ क्या लेंगे हम, 4. जब 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 96. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो.
कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 11 और ये 36 की पेयरिंग एज इट इज नीचे ले ली। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इस 24 में इस 4 को प्लस, 24 में 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 28। अब यहाँ जो डिजिट रखोगे उसी से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आ जाएगा 4 और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से ही। 284 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आ जाएगा 1136। डिवीजन हो गई कंप्लीट। इट मीन्स 20,736 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 144। तो कर दो इसे राइट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 144। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 144। हैंस द नंबर इज 144। वो नंबर क्या है 144। Now next question number 4. Find the cost of putting a wire along the boundary of a square field of area 625 hectare if the wire cost ₹15 per मीटर। देखो आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉस्ट ऑफ वायर फाइंड आउट करनी है। वायर कहाँ लगानी है आपको स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे। देखो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे आपको वायर लगानी है और जिसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ कितनी वायर आपको लगानी है। स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ कितनी वायर लगेगी ये कैसे पता चलेगा, इसकी चारों साइड्स की सम से। ये कैसे पता चलेगा इसकी चारों साइड्स के सम से, मीन्स इसकी बाउंड्री की लेंथ से। और इसकी चारों साइड्स का सम क्या होता है इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। मीन्स आपको अगर वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए इसकी साइड। बट आपको साइड इसमें गिवन ही नहीं है, आपको तो क्या गिवन है इसका एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके एरिया की हेल्प से इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। और आपको हिंट में देखो क्या गिवन है कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। एरिया देखो क्या है 625 हेक्टेयर, बट जो कॉस्ट दी हुई है वो क्या है 15 पर मीटर। यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमें हिंट में गिवन है कि 1 हेक्टेयर क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना गिवन था 625 हेक्टेयर एंड 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल। हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमें जो कॉस्ट है वो पर मीटर गिवन है। यूनिट्स तो सेम होनी ही चाहिए, इसलिए इस हेक्टेयर को हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो 625 हेक्टेयर किसके इक्वल हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 10,000। ये कितना आ गया 62,50,000 मीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना हो गया 62,50,000 मीटर स्क्वायर। बट हमें तो यहाँ एरिया की हेल्प से साइड फाइंड आउट करनी है, बट हमें साइड नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं। लेट साइड of a square field is x मीटर। हमने क्या लाइट कर ली स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है x मीटर। अब साइड अगर x है तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या है यहाँ x, तो इट मीन्स ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x एंड x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें एरिया गिवन भी तो है कितना 62,50,000। इट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा 62,50,000। बट आपको साइड फाइंड आउट करनी है। साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 62,50,000। तो इसका स्क्वायर रूट आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लेना, कितना आ जाएगा 2500। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 2500 और x क्या था साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सो मीन्स साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितनी आ जाएगी 2500
मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, उस वायर की कॉस्ट जो उसकी बाउंड्री पे लगेगी। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। यहां से साइड कितनी है 2500, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2500, कितना आ जाएगा ये 10,000 मीटर। तो यहां से जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 10,000 मीटर। अब पेरीमीटर 10,000 मीटर है, इट मींस टोटल वायर कितनी लगेगी 10,000 मीटर। नाउ पेरीमीटर कितना आया था 10,000 मीटर। तो पेरीमीटर अगर 10,000 मीटर है, इट मींस वायर की लेंथ कितनी होगी 10,000 मीटर ही, क्योंकि वायर कहाँ लगानी है स्क्वायर की बाउंड्री पे, और स्क्वायर की बाउंड्री मीन्स उसका पेरीमीटर। तो जितना पेरीमीटर होगा उतनी वायर लगेगी। वायर की लेंथ क्या आ गई यहाँ से 10,000 मीटर। अब आपको इस 10,000 मीटर वायर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़। तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लोगे, कॉस्ट ऑफ 10,000 मीटर वायर इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 10,000। 15 मल्टीप्लाई 10,000 इज 1,50,000. It means cost of 10,000 meter wire is rupees 1,50,000. Now next question number 5. If two sides of a right angle triangular park are 25 meter and 10 meter respectively, find the length of its hypotenuse. क्या गिवन है, एक ट्रायंगुलर पार्क है जो कि क्या है राइट एंगल्ड है। आपको इसमें दो साइड्स गिवन है, एक तो कितनी है 24 मीटर and another one is 10 meter, and you have to find out the length of its hypotenuse. देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है जिसकी दो साइड्स गिवन है, एक 24 मीटर है और एक 10 मीटर है। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी हाइपोटेन्यूज। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो आपको फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एज इट इज रहेगा। बेस कितना है यहाँ 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। देखो बेस स्क्वायर है मीन्स जो भी बेस है आपको उसका स्क्वायर करना है। बेस कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 24, 24 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100। यहाँ क्या है 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 24 मल्टीप्लाई 24 एंड दैट इज 576। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 576। अब इन दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 676। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 676 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26 बिकॉज 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है। तो 676 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 26। तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 26 मीटर। Right. Now next B part, in right triangle XYZ, right angle at Y, XZ is equals to 37, XY is equals to 12 meter. Find YZ. So see the solution for this. इसमें क्या गिवन है आपको XYZ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, Y पे जो है राइट एंगल बना हुआ था। यहाँ हमने XYZ राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, Y पे हमने राइट एंगल बनाया। इसमें आपको XY गिवन था 12 मीटर, XZ गिवन था 37 मीटर। अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है 37 बिकॉज राइट एंगल के सामने क्या है 37, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 37 और ये क्या हो जाएगा 37 स्क्वायर। बेस क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर मीन्स YZ आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ 37 का स्क्वायर क्या होगा, 37 स्क्वायर इज 1360
9 and 12 square means 12 multiply 12, that is 144 and perpendicular square as it is. देखो यहाँ स्क्वायर का मीन्स है 37 को आपको 37 से ही मल्टीप्लाई करना है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 37 स्क्वायर इट मीन्स 37 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 37 से। जब 37 को आप 37 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1369। और ये 12 स्क्वायर मीन्स 12 को आपको 12 से ही मल्टीप्लाई करना है, और जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 144। अब आपको ये परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 144 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इनको माइनस करके कितना आ जाएगा, 1225 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1225, और इसका स्क्वायर रूट आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आ जाएगा, 35। इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या आ गया, 35। परपेंडिकुलर 35 मीन्स देखो इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, YZ। इट मीन्स YZ कितना आ गया, 35।